नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में हम लोग बात करने वाले हैं आसाम के चराइदेव मोइदम्स जो हैं उनको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। और अब इसको शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो कुल संख्या है वो बढ़कर जो है 43 हो चुकी है। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि 40वें पे जहाँ जो है धौलावीरा को, 41वें में होयसल्स के जो मंदिर समूह थे और 42वें नंबर पर जो है शांति निकेतन को शामिल किया जा चुका था। और अब इनकी संख्या बढ़कर जो है 43 हो चुकी है। 43rd जो ऐड हुआ है उसमें आता है चराइदेव मोइदम्स। देखो, चराइदेव नामक जो जगह है, चराइदेव का मतलब होता है पहाड़ी पर एक चमकता हुआ शहर। इट मींस लाइक अ लाइटिंग सिटी ऑन अ हिल्स, ठीक है। और ये जो था इस समय जो यहां पर शब्द मिलता है मोइदम्स, तो मोइदम्स का मतलब होता है कि जो अहोम राजवंश था, इस अहोम राजवंश के राजाओं को, जिन शाही राजाओं को जो है दफनाया गया है, उसके ऊपर जो मिट्टी का ढेर निर्मित किया गया है उसको जो है चराइदेव्स के नाम से जाते हैं। ये एक माउंड है, ब्यूरियल सिस्टम है। जैसे इजिप्ट में, मिस्र में आप लोगों ने देखा है ना कि वहां के पिरामिड जो है प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत में बात करें तो मोइदम्स जो है वो आसाम में काफी जो है प्रसिद्ध है। तो खैर चलिए विस्तार में इस न्यूज पर जो है हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चराइदेव मोइदम्स है ये वास्तव में जो है क्या चीज है। देखो, ये एक प्रकार के आप लोग देख सकते हैं टीले हैं। इस टीले में यहां पर देखिए, यहां पर जो है मिट्टी का बना हुआ एक टीला है और यहां से जो है ये अंडरग्राउंड है। ये जो है अंडरग्राउंड है, ये इसका जो है रास्ता है। और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद जो है वहां पर कुछ कक्ष बने हुए हैं, कुछ जो है रूम्स बने हुए हैं। और यहीं पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके नीचे जो है राजाओं महाराजाओं को दफनाया गया था। इसलिए जो है ये काफी चर्चा में इस प्रकार के टीले जो है आपको नजर आते हैं। पुनः एक बार आप लोग जो है इसको विस्तार में देख लीजिए। ये आपको जो है मोइदम्स दिख जाएंगे। और मोइदम्स में देखो ये प्रवेश द्वार है। यहां से अंदर जाने के बाद जैसा मैंने बताया कि कक्ष आपको यहां पर जो है नजर आएगा। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे आसाम का जो चराइदेव मोइदम्स हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका। और अगर अब हम लोग भारत में इसकी संख्या की बात करें तो भारत में इसकी संख्या बढ़कर जो है 43 हो चुकी है। असम में जो ये चराइदेव मोइदम्स हैं इनको अहोम राजवंश के शाही कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी कि रॉयल जो है इस समय ब्यूरियल्स के रूप में इसको जाना जाता है। हाल में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित कर दिया है। और मोइदम्स वो टीले हैं जो कि अहोम राजाओं की कब्रों पर बनाए गए मिट्टी के टीलों के रूप में मौजूद हैं। अहोम राज परिवार के मोइदम जो हैं वो चराइदेव में स्थित हैं, लेकिन इसको पूरे जो है असम में, पूर्वी असम में जो है इन्हीं के जैसे अन्य भवन भी जो है देखने को मिलते हैं। चराइदेव जिसका नाम जो है ताई अहोम शब्दों से निकलकर आया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी पर चमकता हुआ शहर। अर्थात अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी जो थी, जिसका स्थापना राजा सुखफा के द्वारा किया गया था। सुखफा ने 1253 में 1253 में इसको एस्टैब्लिश किया था। आप समझते हैं कि जो अहोम वासी थे इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो हमारे पास में आसाम का प्रदेश था, यानी कि जो असम वाला भूभाग था, इस असम वाले भूभाग में एक स्थानीय ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी। और ये जो स्थानीय जनजातीय समूह था, इसको जाना जाता था चुटिया के नाम से। चुटिया जनजाति थी यहाँ पर। अब ये जिस समय चुटिया जनजाति जो है अहोम में या असम वाले प्रदेश में रूल कर रही थी, इसी समय आपको बता दूं कि जो तिब्बत है, यानी कि चाइना वाले हम लोग बात करेंगे, यहाँ की रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसका नाम था शान जनजाति। इस शान जनजाति ने लगभग जो है अर्ली 13th सेंचुरी के आसपास हमला किया। और हमला करने के बाद जो है चुटिया ट्राइबल कम्युनिटी को डिफीट करने के बाद शान ट्राइबल कम्युनिटी ने जो है असम के इन प्रदेशों में निवास किया। और यही शान जो ट्राइबल कम्युनिटी है बाद में कालांतर में यही जो है अहोम्स के नाम से जानी गई। और असम में जो है अहोम जाति या अहोम साम्राज्य के रूप में इसने जो है स्टैब्लिश किया था, जैसे मैंने बताया अर्ली 13th सेंचुरी के बीच में। इनकी प्रथम राजधानी के नाम से ही इसको जाना जाता है, क्योंकि पहली राजधानी इसकी जो है चराइदेव थी। और चराइदेव राजधानी होने के बाद राजा सुखवा जो था, उन्होंने जब इसको एस्टैब्लिश किया था तो समय समय पर जो है कई सारी राजधानियां इनकी बदली हैं। मतलब 600 से भी ज्यादा समय का जो इनका इतिहास रहा है उसमें लगातार जो है राजधानियां बदली हैं। अच्छा, अहोम जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस समय हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, तो जिस समय कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए थे तो उसमें भारत के इतिहास के पन्नों में अहोम जनजाति जो है उसके द्वारा अहोम विद्रोह भी चलाया गया था।
अहोम विद्रोह की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है 3 प्रसिद्ध लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो नाम है वो है राजा गोमधर कुंवर। इन्होंने पहली बार 1828 में जो असम के ऊपरी असम का जो अहोम वासियों का क्षेत्र था, यहां पर लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है विद्रोह आरंभ किया था। अच्छा, विद्रोह का कारण क्या था? जिस समय आप एक बार पुनः इसको देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में अहोम विद्रोह आता है और अहोम विद्रोह की डेट आती है 1828 और 1828 में इसकी शुरुआत जिसने की थी वो थे राजा गोमधर कुंवर। राजा गोमधर कुंवर इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, इसके पीछे कारण की बात समझ लीजिए। इस समय कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है इन्होंने वायदा किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, जिस समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की डेट जो है आप 1824 से लेकर 1826 के बीच की जानते हैं। जिस समय ये युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने अहोम वासियों से ये वायदा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा होगी, अंग्रेज जो है अहोम के प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध समाप्ति की घोषणा, एंग्लो बर्मा जो युद्ध रुका था वो रुका था 1826 में, जिस समय एक ट्रीटी हुई थी विच इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ यांडबू, यानी कि यांडबू की संधि। और यांडबू की संधि के मुताबिक 1826 में जो असम का प्रदेश था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, अर्थात कि जो इन्होंने वादा किया था कि हम लोग असम छोड़ के चले जाएंगे, ये जाने के बजाय इन्होंने अहोम का जो प्रदेश था उसको भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था। और इसी के विद्रोह स्वरूप जो है राजा गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम वासियों ने जो है विद्रोह आरंभ किया। जब विद्रोह आरंभ हुआ तो उसमें राजा गोमधर कुंवर की गिरफ्तारी हुई। कुछ समय के लिए जो है विद्रोह शांत रहा, लेकिन पुनः वर्ष 1830 में इसका जो है दूसरे स्वरूप को देखा गया। और दूसरे स्वरूप में इस समय जो है रामचंद्र कोनार नाम के जो प्रसिद्ध अहोम व्यक्ति हुए थे, तो रामचंद्र कोनार के नेतृत्व में पुनः जो है एक अहोम विद्रोह सामने आया। लेकिन पुनः ब्रिटिश शक्तिशाली सेना के सामने जो है ये टिक नहीं पाए और इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। और अंततः कंक्लूजन की तरफ अगर मैं चलूं तो एक और विद्रोह इस समय जो है देखा गया था, और ये विद्रोह था वर्ष 1833 का। 1833 में जो है इस समय राजा पुरंदर सिंह जो है इन्होंने अहोम वासियों के नेतृत्वकारी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह आरंभ कर दिया। अब अंग्रेज भी इस बात को लेकर लगातार जो है समझ रहे थे कि अगर हम एक जो है नेता को गिरफ्तार करेंगे तो इनके बीच से एक नया नेता निकल कर आएगा। और यही कारण है कि 1833 में अंग्रेजी हुकूमत ने राजा पुरंदर के साथ मिलकर जो है एक समझौता किया, और समझौते के मुताबिक जो ऊपरी असम का प्रदेश था वो अहोम वासियों को जो है प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से जो है आधुनिक भारत के इतिहास से भी जो है जुड़ा हुआ मिलता है ये हमारा जो टॉपिक। और इससे जुड़ी हुई जो हमने कब्रगाह की बात की है, यानी कि मॉयडम्स की बात की है, तो मॉयडम्स जो है इससे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। क्या आप लोगों ने लचित बोरफुकन का नाम सुना है? तो आप लोगों ने कमेंट करना है कि लचित बोरफुकन कौन थे और उन्होंने किस युद्ध के दौरान जो है औरंगजेब की सेना को रोक लिया था, और साथ में वो कौन सी डिफेंस फोर्स है जिसके सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट जो कैडर होता है उसको लचित बोरफुकन अवार्ड भी दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो है कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट जो है करना। चलो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। और जैसे ही भारत में 43वें साइट के रूप में इसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में, तो विश्व भर में पूरे अगर हम लोग जो है ग्लोबल लेवल पर लेकर चले तो विश्व भर में अब इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 1223। मतलब विश्व भर में 1223 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इनको शामिल किया जा चुका है, जिसमें से संभवतः भारत के बारे में आप लोगों ने जो है इनको पहले से अच्छे से समझा है। भारत में एक बार इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें जो है आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल हैं। इसको आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अगर मैं लेटेस्ट वन की बात करूं तो लेटेस्ट में क्या क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि सेक्रेट जो है एनसेम्बल्स ऑफ यदि टेम्पल्स ऑफ होयसलास जो है इनको जोड़ा गया था, शांति निकेतन को जोड़ा गया था, और अब जो है मॉयडम्स में वंस अगेन कह दे रहा हूं द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, अहोम राजवंश की जो है इसको यहां पर जोड़ लिया गया था। तो इस लिस्ट को जो है जानना एक बार अनिवार्य हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके जो है देख सकते हैं। आज थोड़ा सा जो है इसमें कम मैंने इसमें जो है दिखा रखा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की है आज मॉयडम्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है मॉयडम समझ में आया होगा। साथ में दोस्तों यूनेस्को के बारे में जानना भी अनिवार्य हो जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी लंदन, ब्रिटेन में। लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मौजूद है आज के टाइम में पेरिस यानी कि फ्रांस के भीतर। और साथ में अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें
तो जैसा कि नाम में ही इसके जो है लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है, जो कि कल्चर के फील्ड में, जो कि जो है साइंस के फील्ड में, जो कि बात करें तो एजुकेशन के फील्ड में जो है लगातार कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में मॉइडम्स के जिस टॉपिक को लेकर मैं सामने आया हूं वो सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर होते हैं गाइस तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है कि आपको वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है वीडियो का आनंद ले रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाने से पहले साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।